हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक डेरिवेशन को। और आज का डेरिवेशन है हमारा किसी लंबे सीधे धारावाही तार। ठीक है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार के बगल में चुंबकीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना है? फाइंड द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर होगा, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर के बगल में क्या करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मैं दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, पहला मेथड इस वीडियो में बात करेंगे और फिर एक और मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा, वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक लंबा सीधा धारावाही तार है। ठीक है, मान लो जैसे कि यहाँ पे एक धारावाही तार है और इससे जो है करंट नीचे से ऊपर की ओर फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक लंबा सीधा धारावाही तार है और इससे जो धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है बोलो? धारा प्रवाहित हो रहा है। और इस तार को हम नाम दे देते हैं ए बी। क्या है? एक लंबा सीधा धारावाही तार ए बी है और मान लो इस पॉइंट पे ओ है और ओ से आर डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु पी है और हमको पी पॉइंट पर क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है, यानी कि चुंबकीय तीव्रता को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर बी के व्यंजक को प्राप्त करना है, यानी कि वेक्टर बी का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है एट पॉइंट पी पर ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर से क्या करना है? पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है तो लिख लीजिएगा आप लोग। क्या कि माना कि लंबा सीधा धारावाही तार ए बी है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है और आई धारा नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। इस धारावाही तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है और P पॉइंट पर चुंबकीय तीव्रता के मान को निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताया होगा कि यदि इस धारावाही तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल को हम इस प्रकार पकड़ेंगे कि ये जो हमारा थंब है यानी कि अंगूठा वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि धारा की दिशा को बताएगा। तो ये मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताता है, यानी कि धारा की दिशा ऐसे है, नीचे से ऊपर की ओर है ना। इस वायर से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो धारा की दिशा ये अंगूठा बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है। तो मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताएगा, यानी कि इस तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस धारावाही तार के कारण क्या होता है? इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? इस तार के चारों तरफ जो है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, हम राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड यूज। ठीक है, अगर धारा नीचे से ऊपर की ओर तो राइट हैंड को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। तो ये मुड़ी हुई अंगुली जो है, ये मुड़ी हुई अंगुली ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। बात समझ में आया? और इस धारावाही तार से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और उनको पी पॉइंट पर क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस तार से धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि करंट नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो देख लो इस तार को ए बी से हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और यहाँ का जो एंगल है इस एंगल को हम बोल रहे हैं अल्फा 2। ठीक है, ये एंगल को कितना बोल रहे हैं? अल्फा 2 एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसको यहाँ पे बी पॉइंट पर मिला देते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा 1 बोलेंगे और ये एंगल नीचे में है तो हम इसको बोलते हैं माइनस अल्फा 1। ठीक है, नीचे का एंगल हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे वाला एंगल को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है क्या है बोलो? माइनस अल्फा 1 है। ठीक है,
अब ध्यान से समझिए, इस तार का यहाँ पर, इस तार की छोटे से लंबाई, इस तार की छोटे से लंबाई डीएल पर विचार किया जाता है। यहाँ पर एक तार की छोटे से लंबाई डीएल पर विचार किया गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल थीटा है, और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे डी थीटा। और डी थीटा जो है वो बहुत छोटा एंगल है। डी थीटा क्या है बोलो, बहुत छोटा एंगल है, इसको बोल सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल एंगल। इसको क्या बोलेंगे बोलो, वेरी वेरी स्मॉल एंगल क्या है, डी थीटा एंगल है। बात समझ में आ रहा है, गुड। अब हमको क्या करना है, बायोट-सवार्ट लॉ आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो जरूर बायोट-सवार्ट लॉ का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि किसी धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था बोलो, बायोट-सवार्ट लॉ, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा था, एक धारावाही तार था, इस धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण, ठीक है, यहां से आर दूरी पर, इस दूरी को हम लोग आर माने थे, और यहाँ पे पी पॉइंट था, और पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी इक्वल टू था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था बी एस एल लॉ, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया ये वाला बात, ठीक है। तो याद रखना, बायोट-सवार्ट लॉ क्या होता है, किसी धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी इक्वल होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज करेंगे, ध्यान से देखना। मान लो यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको हम x बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, x। तो यहां से यहां तक का जो दूरी दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम d है, इस पॉइंट का नाम हम e दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे C बोलेंगे। बात समझ में आ गया, गुड। अब ध्यान से देखना, इस धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बोलो, तो चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, और बाय यहां से यहां तक का दूरी कितना है, x है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब ध्यान से समझना इस बात को कि मान लो यहां से यहां तक का एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा, यहां से यहां तक का एंगल होगा पाई माइनस थीटा होगा। कैसे, गौर से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। यहाँ पे कुछ ऐसा गया है, इसको हम लोग डीएल बोले हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अगर ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, पाई होगा। तो यहाँ ये वाला एंगल जो छोटा वाला एंगल होगा वो कितना होगा बोलो, पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो एंगल है कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो बायोट-सवार्ट लॉ dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय एक्स स्क्वायर होगा। थीटा के जगह हम लोग क्या डाल देंगे बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन, ठीक है, कितना होगा बोलो, पाई माइनस थीटा और बाय एक्स स्क्वायर। इसको भी हम लोग वही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। ये वाला बात समझ में आया ना, गुड। अब ध्यान से देखना है, ये है बायोट-सवार्ट लॉ, चूंकि मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे एक बायोट-सवार्ट लॉ में था, ये जो करंट का डायरेक्शन, जो डीएल वेक्टर जो है करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे पी पॉइंट के बीच का एंगल थीटा था, तो हम लोग लिखते थे साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर जो है ऐसा है, और यहाँ पे पी पॉइंट है, इन दोनों का बीच का जो एंगल है कितना है, पाई माइनस थीटा है, चूंकि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, कर दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, आगे बात करते हैं। तो dB इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा पाई माइनस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या था बोलो, बायोट-सवार्ट लॉ, यानी कि बोलेंगे शॉर्ट में BSL लॉ। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना है, अब बात को आगे समझते हैं, क्या समझना है बोलो। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे आई डी एल साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो होगा साइन थीटा और बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस एंगल, अब हम लोग बात करेंगे ये वाला एंगल जो कि छोटा एंगल है, वहां पे ध्यान से देखना। तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल डी
DCE में, DCE में ध्यान से देखना, DCE कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला है 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल था वो कितना था? पाई माइनस थीटा एंगल है। क्लियर है? कितना है बोलो? पाई माइनस थीटा एंगल है। यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है डीएल है। क्लियर? और ये वाला पॉइंट का नाम है ई, और ये वाला पॉइंट का नाम है डी, और ये वाला पॉइंट का नाम है सी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? ध्यान से देखना, हम लोग लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है बोलो? पी बाय एच होता है। अब सबको पता है ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला होगा पी और ये वाला होगा एच, तो यानी कि पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? डीसी और बाय, ठीक है, एच कितना होगा बोलो? डीएल होगा। इसीलिए बोलो डीसी इक्वल टू हो जाएगा, बोलो डीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीसी इक्वल टू होगा डीएल, डीएल साइन थीटा। डीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? डीएल साइन थीटा। कितना हो जाएगा बोलो? डीएल साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है मेरे पास, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना? डीसी इक्वल टू कितना होगा? डीएल साइन थीटा होगा। अब मैं इसके बाद वाला स्टेप में समझा रहा हूं कि ये जो डीएल साइन थीटा आया, वो जो डीएल साइन थीटा जो होता है वो होता है एक्स और इंटू डी थीटा के बराबर होगा। अब ये बात समझ में नहीं आया कि एक्स इंटू डी थीटा कैसे आएगा, तो ध्यान से देखना है, इस बात को भी हम लोग गौर से समझते हैं। यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है, हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल डी सी और पी में, डीसीपी में। तो डीसीपी का जो ट्रायंगल है वो ध्यान से देखना है, ठीक है, उसको मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे कुछ है, ठीक है, यहां पर ये वाला एंगल जो है वो है डी थीटा है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको हम लोग एक्स बोले हैं, और इसको बोले हैं डीएल। ये वाला पॉइंट का नाम है ई, ये वाला पॉइंट का नाम है डी, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है जिसको हम लोग बोले हैं, ये वाला पॉइंट का नाम है सी। तो ये परपेंडिकुलर इसके भी है और ये परपेंडिकुलर इसके भी है। बात समझ में आए? अब यहाँ पे देखो, ये जो डी थीटा है बहुत छोटा एंगल है। डी थीटा क्या है बोलो? बहुत छोटा एंगल है, यानी कि इस केस में हम लोग बोलेंगे हम लोग साइन डी थीटा। ध्यान से देखना, ये डी थीटा एंगल क्या है? बहुत छोटा है, तो यानी कि साइन डी थीटा इक्वल टू होगा पी बटा एच। तो P बटा एच मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला होगा P और ये वाला होगा H। बात समझ में आ रहा? यानी कि P इक्वल टू होगा DC और बाय H कितना हो जाएगा बोलो? X होगा। यानी कि बात समझ में आ रहा है? DC और बाय X। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, आप लोग पढ़े होंगे ये वाला कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x का वैल्यू करीब करीब 0 के बराबर हो, तब साइन थीटा और बाय थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। पढ़े होंगे, यानी कि ये एंगल होता है, ठीक है, बहुत छोटा एंगल है तब, तो यानी कि बोल सकते हैं ये जो बहुत छोटा एंगल है किसके बराबर होगा? डी थीटा के बराबर होगा। यानी कि डी थीटा इक्वल टू, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि डी थीटा इक्वल टू कितना होगा? डीसी और बाय एक्स, यानी कि डीसी इक्वल टू कितना आएगा बोलो? एक्स इंटू डी थीटा। यानी कि चूंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि DC इक्वल टू DL sin थीटा इज इक्वल टू x इंटू डी थीटा, तो यानी कि DC जो है x इंटू डी थीटा, यानी कि DL sin थीटा जो है वो x इंटू डी थीटा के बराबर होता है। क्लियर? अब सारा वैल्यू क्या करना है हमको? इक्वेशन 1, ये चूंकि इक्वेशन 1 था ना, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया होगा? गुड, ठीक है। ये थोड़ा हल्का सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा समझने में भी आप लोग मेहनत कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो बताऊंगा जिस वीडियो में बहुत इजी, यही वाला डेरिवेशन बहुत इजी तरीका से हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। तो ये जो है डीसी इक्वल टू होगा डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू डी थीटा होगा। क्लियर? तो डीएल साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू डी थीटा पुट कर सकते हैं। अब हम लोग पुट कर सकते हैं ना? गुड। अब ध्यान से देखना, इसी को मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लिए। गुड, चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बोलो? DL sin थीटा की जगह x इंटू डी थीटा, तो अब होगा बोलो dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये सारा काम हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL, और DL sin थीटा की जगह क्या पुट करना था? अभी जस्ट बोले हम लोग x और इंटू डी थीटा पुट करना था। क्लियर है? और बाय क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x से x एक मर जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्लियर है? आई डी थीटा और बाय एक्स, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे बोलो? एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे इसी
ट्रायंगल से। तो ध्यान से देखना है एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना, तो हम एक ट्रायंगल पे बात करेंगे, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल डीओपी में, ठीक है, तो डीओपी में, तो डीओपी का जो ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ये वाला जो दूरी है वो एक्स है, ये वाला आर है, और यहाँ पे जो है ये ओ है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे पी है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू किससे निकल जाएगा, कॉस थीटा यूज करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, गौर से देखना, कॉस थीटा इक्वल होता है बी बटा एच। अब दिख रहा है बी किसको बोलेंगे, बी आर, और एच है एक्स, ठीक है। तो इसीलिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्लियर है, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी थीटा, और x के जगह कितना लिखेंगे, r बाय cos थीटा, cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, इसीलिए कितना होगा, dB इक्वल टू हो जाएगा, dB इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो होगा i cos थीटा और इंटू डी थीटा और बाय कितना, r, क्लियर, ये होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी इक्वल टू आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई cos थीटा इंटू डी थीटा और बाय आर, क्लियर। अब बात करेंगे क्या, ये निकला धारावाही तार के छोटे से भाग डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना निकला, ठीक है। तो इस पूरे तार ए बी के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई cos थीटा और इंटू डी थीटा और बाय आर, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, यानी कि इंटीग्रेशन होगा माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, ठीक है। पूरे धारावाही तार ए बी के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बी, इसको करेंगे तो सारा कांस्टेंट टर्म बाहर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां, माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, ठीक है। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन, cos थीटा और इंटू डी थीटा का, क्लियर। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इसको मिटाते हैं सारा, फटाक से नोट कीजिए, गुड। चलो अब गौर से देखना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्लियर है। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो, इसका देखो इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू डी थीटा का कितना होता है, बोलो, sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे sin थीटा, ठीक है, कितना होगा, sin थीटा, और माइनस sin थीटा होता है ना, तो माइनस sin थीटा, और कहां से कहां तक, माइनस अल्फा 1 से यहाँ पे प्लस अल्फा 2 तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करो बढ़िया से, फटाक से लो, देखो आ गया, देखो ये, तो b इक्वल हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्लियर है। इसको करो, तो इसको करेंगे तो नहीं, माइनस अल्फा नहीं होता है, माइनस साइन थीटा नहीं होता है, इंटीग्रेशन cos थीटा और इंटू डी थीटा को होता है साइन थीटा, कितना होता है बोलो, साइन थीटा होता है, क्लियर है, देख लीजिएगा। चलो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा साइन थीटा, सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया, तो अपर लिमिट पुट करो, तो यहाँ साइन अल्फा 2 और माइनस, फिर क्या हो जाएगा, साइन माइनस अल्फा 1 होगा ना, गुड। अब ये माइनस जो है, माइनस क्या होता है बोलो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैसा, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब, और लिखेंगे साइन अल्फा 1, क्लियर है। तो ये आया क्या, ये निकला पूरे धारावाही तार AB के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन कितना होगा, साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1।
तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, साइन अल्फा 1 और प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। तो पूरे धारावाही तार AB के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के यही है, फाइनल डेरिवेशन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का फेर है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में, ठीक है। बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अगर मान लो कि अल्फा 1, यदि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर केस फर्स्ट में बात करते हैं कि यदि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा, मतलब दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा, पाई बाई 2 होगा, तब क्या होगा, तो इन दिस केस b इक्वल कितना हो जाएगा, तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, साइन अल्फा 1 का वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और यहां पे हो जाएगा क्या, बोलो, यहां पे होगा 2, यानी कि इसको यहां से 2 से 2 मर जाएगा, यानी कितना आया बोलो, तो b इक्वल होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। यदि अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या हो, कितना हो, पाई बाई 2 हो, तो इन दिस केस b इक्वल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p पॉइंट का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्लियर, कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब बात करेंगे हम लोग केस 2 में। केस 2 में क्या होगा, अगर सपोज करो केस 2 में, तो केस 2 में अगर मान लो अल्फा 1 0 है, अल्फा 1 0 मतलब समझ रहा है सब, ये अल्फा को यहां पे ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा 1 0, अगर अल्फा 1 0 हो और अल्फा 2 अगर पाई बाई 2, अल्फा क्या हो, पाई बाई 2, ठीक है, तो कितना होगा बोलो, तो इस केस में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो इस केस में b कितना हो जाएगा, तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, अल्फा 2 का वैल्यू पाई बाई 2, यानी इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, यानी 0 प्लस 1, तो आएगा b इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, क्लियर। तो ऐसा केस में होगा, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जैसा भी लगा होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।